हाल ही में एक बच्चे ने मुझसे सवाल पूछा कि सर कैन यू प्लीज हेल्प मी इन सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम एंड द प्रॉब्लम इज अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड. If the train would have been 6 kilometer per hour faster, it would have taken 4 hours less than the scheduled time. And if the train was slower by 6 kilometer per hour, it would have taken 6 hours more than the scheduled time. Find length of the journey. बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सवाल है. पहले क्वेश्चन को समझने का कोशिश करते हैं. सवाल ये बोलता है कि ट्रेन एक यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रैवल कर रहा था. ये ट्रेन अपना स्पीड बढ़ा देता, यानी 6 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा देता, तो उसको 4 घंटा कम टाइम लगता. और यदि ये ट्रेन थोड़ा कम स्पीड से चलता, यानी 6 किलोमीटर पर आवर कम स्पीड से चलता, तो उसको 6 घंटा ज़्यादा टाइम लगता. अब यही कंडीशन को ध्यान में रखते हुए हमें ये निकालना है कि ये ट्रेन ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया. बहुत ही सिंपल सा सवाल. इसको अभी पेपर में उतारते हैं. बहुत सिंपल तरीके से पेपर में उतारेंगे. तो सबसे पहले हम ट्रेन की जो स्पीड है ना, उस स्पीड को हम एस मान लेते हैं, डिस्टेंस को डी मान लेते हैं और टाइम को टी मान लेते हैं. अब ये स्पीड डिस्टेंस टाइम देखते ही दिमाग में एक फॉर्मुला क्लिक हो जाएगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. मैंने लिख दिया स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. अब ये लिखने के बाद मैं सोच रहा हूँ कि भाई मुझे ढूंढना क्या है इसमें. मुझे ढूंढना है डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस को एक जगह अलग कर देता हूँ तो मेरा क्या हो जाएगा, एस और टी साथ में आ जाएगा, तो मेरा फॉर्मुला बन जाएगा एस इंटू टी इक्वल टू डी. अब इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 देके मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ. सम आगे क्या बोलता है कि दो कंडीशन दिया गया, राइट. इनके स्पीड बढ़ता तो टाइम कम होता, स्पीड कम होता तो टाइम बढ़ जाता. इसी कंडीशन को मैथ्स के फॉर्म पे उतारेंगे. तो पहला कंडीशन ये बोलता है कि स्पीड इनकेस 6 किलोमीटर पर आवर से बढ़ जाता, यानी एस हो जाता एस प्लस 6, तो टाइम हो जाता क्या, 4 घंटा कम, यानी टी माइनस 4. ये एस प्लस 6 और टी माइनस 4 को उसी स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाले फॉर्मुला के अंदर बैठाना है. तो कुछ ऐसा दिखेगा, एस प्लस 6 इक्वल टू डी अपॉन टी माइनस 4. अगेन हमारा फोकस तो डिस्टेंस निकालने में है, तो ये टी माइनस 4 नीचे क्या कर रहा है, उसको बाजू में भेज दो. तो बाजू में भेजने से क्या बन जाएगा, एस प्लस 6 इंटू टी माइनस 4 इक्वल टू डी. यही लॉजिक हम सेकंड वाले कंडीशन पे लगाते हैं. सेकंड वाला कंडीशन क्या बोल रहा है कि इनकेस ट्रेन 6 किलोमीटर पर आवर कम स्पीड से ट्रैवल करता तो उसको 6 घंटा ज़्यादा टाइम लगता. अब इसको मैथ्स के फॉर्म पे उतारते टाइम कैसा दिखेगा, स्पीड में से इनकेस 6 कम हो जाता, यानी एस माइनस 6 हो जाता, तो टाइम का क्या फर्क पड़ता, टाइम पे 6 घंटा बढ़ जाता, यानी टी प्लस 6 हो जाता, राइट. ये एस माइनस 6 और ये टी प्लस 6 को उसी स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाले फॉर्मुला में बिठा देंगे, तो कुछ ऐसा दिखेगा, एस माइनस 6 इज इक्वल टू डी अपॉन टी प्लस 6. अगेन मेरा फोकस तो डिस्टेंस निकालने में, तो डिस्टेंस को एक तरफ रखना है, तो टी प्लस 6 को ऊपर खींचना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, एस माइनस 6 इंटू टी प्लस 6 इक्वल टू डी. अब ये भी मेरा एक इक्वेशन बन गया, जिसको मैं इक्वेशन नंबर 3 दे देता हूं. अब इनकेस तुम फोकस करोगे ना यार, तुम्हें 3 ऐसे इक्वेशंस दिखाई दे रहे हैं जिसके राइट हैंड साइड में खड़ा है डी. एक पहला इक्वेशन जो मैंने निकाल के रखा था, अब ये दो इक्वेशन जो अभी अभी मैंने निकाला, सबके राइट हैंड साइड में डी है, यानी मैं ऐसा बोल सकता हूं कि तीनों के तीनों इक्वेशंस इक्वल है. हाँ, तो फ्रॉम 1 2 एंड 3 व्हाट आई विल से इज, अभी अभी जो दो इक्वेशन आए ना, दो ब्रैकेट ब्रैकेट आए ना, वो इज इक्वल टू पहला वाला जो एस टी इक्वल टू डी निकाल के रखा, वो एस टी, ये तीनों के तीनों इक्वल है. यानी फ्रॉम 1 2 एंड 3 आई कैन से एस प्लस 6 टी माइनस 4, एस माइनस 6 टी प्लस 6 इक्वल टू एस टी. अब मैथ्स में तीनों को तो साथ में ले लेके चल नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, पहले दो को पहले ध्यान देंगे और उसके बाद सेकंड एंड थर्ड को साथ में ध्यान देंगे. तो फर्स्ट को इनकेस में ध्यान देता हूं, तो पहला दो ब्रैकेट इज इक्वल टू सेकंड टू ब्रैकेट, तो मेरा इक्वेशन कुछ ऐसा दिखाई देगा. अब इसको साथ में सॉल्व करते जाएंगे ना यार, तो इट इज अ सिंपल मैथमेटिक्स. क्या करना है, ब्रैकेट्स ओपन करना है, जो भी इक्वल टू के अगल बगल में सेम सेम दिखे उसको कैंसिल कर देना है, लाइक टर्म्स को एक तरफ लाना है, अनलाइक टर्म्स को दूसरी तरफ लेके जाना है, और सॉल्विंग करते करते तुम्हारे सामने इक्वेशन कुछ इस प्रकार का आ जाएगा. अब जब भी तुम्हारे सामने कोई इक्वेशन आ जाए तो ध्यान रखना कि उसको जितना हो सके उतना सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके आना. इनकेस कुछ सेम सेम नंबर दिखाई दे जिसको डिवाइड करके नंबर को थोड़ा और छोटा कर दिया जा सकता है, तो वो करके आंसर तुम्हारा कुछ आएगा 5s माइनस 6t इक्वल टू 6. अब आ ही गया तो इसको इक्वेशन नंबर दे देंगे, इक्वेशन नंबर 4. अब सेकंड एंड थर्ड सेट को साथ में लेके सॉल्व करते देखते क्या आता है. ये हमारा सेकंड एंड थर्ड सेट को मैंने साथ में लिया. अगेन द सेम थिंग, ब्रैकेट को ओपन किया, इक्वल टू के अगल बगल में सेम टर्म सेम साइन दिखा तो उसको कैंसिल कर दिया, लाइक टर्म्स को साथ में रखा, अनलाइक टर्म्स को सेपरेट कर दिया, और करते करते इक्वेशन मेरे पास बचा s माइनस टी इक्वल टू 6. अब इसके ऊपर जो इक्वेशन आया था 5s माइनस 6t इक्वल टू 6, अब जो इक्वेशन आया s माइनस टी इक्वल टू 6, दीज आर नथिंग एल्स बट लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल. क्या मैं इसको सॉल्व करना नहीं आता है, बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व कर लेंगे यार. चलो इसको फटाफट साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं. साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो एंड में हमारे पास s और t के आंसर्स बचेंगे. तो s का आंसर बचा 30 एंड t का आंसर बचा 24. अब ये s और t को लेके करना क्या है, अरे डिस्टेंस निकालना है. तो मैं याद होगा तो हमने सबसे पहला इक्वेशन जो बना के रखा था s t इक्वल टू d, वहीं से तो डिस्टेंस आ जाएगा. वो डिस्टेंस निकालने के लिए चाहिए क्या हमें, s और t की जरूरत है. अभी अभी तो निकाला s और t, उठा के डाल दो उसके अंदर. तो क्या होगा, d इक्वल टू s इंटू टी, एस के जगह लगा दिया 30, t के जगह लगा दिया 24, 30 और 24 को मल्टीप्लाई किया तो डिस्टेंस आ गया 720. यानी ट्रेन ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 720 किलोमीटर.